सरदार गुरबख्श सिंह के भतीजे निर्विघ्न ने चेयरमैन पद के लिए ताल ठोकी। एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बरवाला में विकास नहीं विनाश हुआ है। अगर बरवाला की जनता का मुझे प्यार मिला तो सबसे पहले भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा। योजनाबद्ध तरीके से शहर में विकास होगा। पर्यावरण और सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरे ताऊ सरदार गुरबख्श सिंह ने जो बरवाला की जनता के बीच में रहकर सेवा की है, उन्हीं को आदर्श मानकर और आपके सहयोग से मुझे मौका मिला तो शहर में विकास की कमी नहीं रहने दूंगा। सबसे बड़ा मुद्दा जो मेरे को बरवाला में लग रहा है वो है सफाई का, और उसके बाद मेरे को लगता है भी बरवाला में बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें हैं वो बहुत कम है। और यहाँ पे जो एजुकेशन तो एक अलग चीज़ होगी, क्योंकि वो तो वैसे ही अभी स्टैंड स्टिल है कोरोना की वजह से। पर लगा लो जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स के लिए बरवाला में बहुत वादे तो बहुत किए हुए हैं। स्टेडियम बने को या दिए को तो 7-8 साल हो गए होंगे, पर बच्चे खेलने को नहीं है, और ना ही कोई परमानेंट ड्यूटी पे कोच है। जो कि लगा लो भी अभी बरवाला में ज़्यादा नहीं तो नए यूथ के जो बच्चे खेलने वाले हैं 5 साल से लेके 18 साल के, मेरे ख्याल कम से कम 20-25 हज़ार बच्चे होंगे। तो उनके 20-25 हज़ार बच्चों के लिए अपना जो सही सुख सुविधा है वो मेरे हिसाब से नामात्र है, और उसको आगे बढ़ाने के लिए हो सकता है कितना ही ज़्यादा प्रयास करना पड़े, पर अपने को इस क्षेत्र में भी सोचना चाहिए। और उसके बाद अपने को बच्चों को सही एजुकेशन है जो, वो तो देखो एक कर्तव्य है पेरेंट्स का, वो तो उनको ज़्यादा वो होगा। और मेरे को लगता है उसके अलावा सबसे बड़ा है जो अपना करप्ट सिस्टम है बरवाला का नहीं है, क्योंकि मैं तो बरवाला की बात करूँगा और जगह हो तो मेरे को पता नहीं है, पर हमारा बरवाला का बहुत करप्ट सिस्टम है कमेटी में। हमारी कमेटी में अगर कोई बंदा जाता है काम करवाने, सपोज करो कि आपको मैरिज सर्टिफिकेट ही लेना है अपना, या आपको कोई अपना बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाना है, या कुछ अपने, हमारे बरवाला की व्यवस्था ऐसी है कि यहाँ पे अगर एक कंप्यूटर वाला काम कर रहा है ना, तो उसने 10 बंदे का काम कर दिया एक दिन में, और तो वो 10 बंदे का काम करने में भी छाती चौड़ी करेगा भाई मैंने तो काम करे आज, पर उसने यहाँ नहीं भेजा कि तू सवेर से लेकर शाम तक काम करने के लिए ही तेरे को फीस मिलती है। तो हमारे को प्रॉब्लम ये आ रही है भी मेरा सबसे पहला जो ये होगा, अगर मैं चेयरमैन बनता हूँ आप लोगों के सहयोग से, तो मेरा सबसे पहले ये होगा भी अगर कमेटी में कोई भी पर्सन अपने काम के लिए आए ना, तो उसको कमेटी के जो अधिकारी हैं या फिर जो कमेटी के वर्कर हैं या जो कमेटी की जॉब पे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो नागरिक जो कि कमेटी में आया अपने काम के लिए, उसको एक सॉफ्ट हार्टेड फीलिंग आए अपनी कमेटी में आके, उसको एक स्वागत लगे, हाँ भी मैं अपनी कमेटी में कोई काम करवाने आया हूँ, फक्र महसूस हो। और हमारा जो मौजूदा है सिस्टम इसमें है उल्टा। अगर हमारे को कमेटी में काम करता है, हमारे को पता है धक्के खाने पड़ेंगे, जी भी नहीं करता जाने को। कई बार 5-5 दिन हम काम को लटका देते हैं जी, कमेटी में कौन जाके लाइन में खड़ा हो, कौन धक्के खाटे, छोड़ो पर आप दुकान खोलो अपना बढ़िया टाइम पास करो। कई बार आदमी के दिमाग में ही आ जाता है। पर ये चीज़ मिटानी है, क्योंकि हमारे को चाहिए भी अपना लाइफ तो चलती रहेगी, बिजनेस भी चलता रहेगा, पैसा भी चलता रहेगा, खाना भी चलता रहेगा, सब कुछ चलता रहेगा। पर जो हमारी बेसिक, एक हमारे इंसान को जो बेसिक नेसेसिटी है, जो इज्जत और सम्मान, वो अपना किसी हद तक बरवाला में वापस जनता का इज्जत और सम्मान ऊपर आए, उस क्षेत्र में भी प्रयास करने की पूरी वो रहेगी। वो एक पूरा मतलब एक पूरा टारगेट होगा उस चीज़ को कवर करने के लिए भी। और उसके अलावा बरवाला में जो भी प्लानिंग होती है, जैसे लगा लो भी अब तो इस बार बहुत अच्छा सिस्टम हो जाएगा, जैसे कि ये सीधा पब्लिक वोट करेगी चेयरमैन को, तो इसमें लगा लो भी जो भी प्लानिंग हो, हर एक एमसी है जो मेरा, ये तो चलो मेरा ये पर्सनली वो है, एक हर एक एमसी को अपने माइंड में क्लियर होना चाहिए मैं 5 साल में अपने वार्ड में ये काम करवाना चाहता हूँ। वो अपने वार्ड वासियों को सबको बताए कि मैं अगर बनूंगा तो मैं ये ऐसे इस वार्ड में करवाऊंगा। इसके लिए लगभग अंदाजा मोटन मोटी कोई ये एस्टिमेट तो लग नहीं रहा, भी अंदाजा वो करते भी मेरी प्रायोरिटी पे ये काम है, भी मेरे पास पहले पैसे आए तो मैं ये काम करूंगा, फिर पैसे आए तो मैं ये लाइन वाइज। तो इसमें ये होगा भी अगर जो एमसी होगा उसके पास ऑलरेडी प्लान होगा कि अगर कल को उसको विकास के लिए पैसा मिलता है तो वो किस क्षेत्र में लगाएगा। तो प्लानिंग के साथ अगर काम हो तो वो काम की जो सक्सेसफुल रेट है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है।
अगर आप अब बिना किसी प्लान के कोई काम करें तो वो हो सकता है अधूरे में छोड़ना पड़े, क्योंकि हमने उसके पीछे संज्ञान नहीं लिया भी ये काम कैसे होगा, उसके पीछे हमने कोई होमवर्क नहीं किया। तो ये चीज़ें हैं, मिसमैनेजमेंट की वजह से जनता का पैसा इसमें खराब होता है। और लगा लो हमारा जो हार्ड अर्नड मनी, जो टैक्स पेयर्स हैं अपने, उनका हार्ड अर्नड मनी एक खूह खाते में पड़ जाता है। अभी लगा लो भी मैं किसी को टारगेट नहीं करना चाहूँगा भी ये क्या हुआ वहाँ, ये पैसा कहाँ गया वहाँ पर। मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, जो भी इंसान है सबके मन में पता है, बरवाड़ा के जितने वासी हैं उनके मन में सबके एक चीज़ क्लियर है भी बरवाड़ा में जब जब जो विकास के लिए पैसा आया है उन सब पैसे में कहीं ना कहीं धांधलीबाजी हुई है और लोगों ने उसमें से ज़्यादा खाया है और बरवाला में विकास के लिए कम पैसा लगाया है। कमेटी है, जैसे अगर सफाई पे काबू नहीं आ रहा तो जो ऑलरेडी कर्मचारी है 120, अगर वो कम पड़ रहे हैं तो उसको डबल भी किया जा सकता है। एक तो जो बेले फिर रहे हैं लोग गलियों में, बच्चे 18-20 साल से या 24 साल के या 25 के या 30 के या 35 के जो बेले फिर रहे हैं, उनकी नौकरी बनेगी, उनके बाल बच्चा ने कल ने ये है भी अपना सुख सुविधा मिलेगी। तो उसके अलावा और इतने पार्क हैं कमेटी के, हर एक पार्क पे परमानेंट ड्यूटी माली की हो, वहीं पे रहना, वहीं पे उसका सारा कुछ, ताकि पार्क भी मेंटेन रहे और एक नौकरी भी परमानेंट, एक घर भी पड़ रहा है। उसके बाद आप सोलर अगर बोर लगाते हैं सब हर एक पार्क में, बरवाड़ा के अगर 8-10 पार्क हैं, अगर वहाँ पानी नहीं होगा तो पार्क किस बात का होगा। अगर छोटी छोटी टूटियों से नहीं बात बनती तो आजकल बहुत बढ़िया बोरिंग सिस्टम है, सोलर सिस्टम है, सारा कुछ है। थोड़ा बहुत अगर एक पार्क में ज़्यादा नहीं तो एक दिन में अगर 1000 बंदा भी सैर करता है ना, तो वो पार्क का योगदान देखो पब्लिक और सोसाइटी के लिए कितना ज़्यादा है। और अगर इतने करोड़ों रुपये और चीज़ों में आ रहे हैं तो अपने को ऐसी चीज़ों में भी लगाने चाहिए। जो रेडियो वाले तंग हैं और जो दुकानों वालों को आती है, जो बार बार कमेटी वाले सामान चकने लग जाते हैं, और वो एवर एंडिंग जो मुद्दा है उसका भी किसी न किसी तरीके से निष्पक्ष हल निकले, ताकि कमेटी भी ना दुख पाए और जो रोजगार चला रहा है वो भी दुख ना पाए। पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगने चाहिए बरवाड़ा एरिया में। जो अपना एरिया है इतना बरवाड़े का, यहाँ पे जितने ज़्यादा पेड़ लगेंगे उतना ज़्यादा अपना टेम्परेचर डाउन होएगा एरिया का। टेम्परेचर डाउन होएगा तो फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो खुशहाली होगी, खुशहाली होगी तो बाज़ारों में सामान बिकेंगे, सामान बिकेंगे तो जो अपना मिडिल क्लास है वो फलेगा फूलेगा आगे। तो ये एक दूसरे का हाथ मिलके हाथ हमने आगे बढ़ाना भी है और दूसरा भी आगे हाथ बढ़ाए और मिलके हाथ दोनों, और बरवाड़ा के विकास के लिए चारों ओर से चारों दिशाओं से सारे कंधे से कंधा रला के एक एक ईंट बन के एक दीवार बनाने की एक प्रयास लेके चल रहे हैं। मेरे स्वर्गीय ताऊ जी सरदार गुरबख्श सिंह गिल, जो कि सारी उम्र बहुत ही सक्रिय राजनीति में उन्होंने कार्य किए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आए हैं बरवाड़े में विकास करवाने में, या लगा लो को गरीब को घर बसाने में, और ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधा। और आधी रात में भी अगर किसी बंदे ने दिक्कत हुई तो वो उनके साथ गए, उनका काम निबड़वाया, भाईचारे में राजीनामे करवाए और अनेकों प्रकार के जो प्रयास करके वो अपने जीवन में उन्होंने सफलता पाई है। उन्हीं को आदर्श मान के मैं चुनाव है चेयरमैनी के, तो मैं अपना आप लोगों से मेरी विनती है भी आप मेरे को एक मौका दें और ताकि मैं बरवाड़ा में विकास करवा पाऊँ और आप सब लोगों के काम आ सकूँ।